यह भी नहीं पता है कि इनकी मृत्यु का समय क्या है, 24 घंटे के बीच की है या उससे भी पहले की है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जैसे ही पोस्टमार्टम खत्म होता है हम लोग आपको देने की सूरत में होंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो पूरी तरह से अंजाम दी जाएगी। यदि इसके अंदर कोई इनके साथ किसी भी किस्म की घटना हुई है तो उसके हिसाब से मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा और इन्वेस्टिगेशन भी की जाएगी। इसके अतिरिक्त एक न्यू दिल्ली का है, लखपत कॉलोनी का, एक भगवतीपुर है, संतोष भगवतीपुर डिस्ट्रिक्ट रोहतक की है, मलकीत कौर शेखुपुरा धुरी संगरूर की है और राजवाला के बारे में अभी बिजनौर ही मालूम है, पूरा पता मालूम नहीं है। इनमें से 3 के वारिस वहां पर पहुंचे हुए हैं। अगला मैं बताना चाहूंगा आज सवेरे 4 बजे रजनी नाम की लेडी जिसकी उम्र 20 साल की जो ललितपुर यूपी की रहने वाली थी, वो लगभग 4 बजे आश्रम से बाहर आई। उसकी सीरियस कंडीशन को देखते हुए उसे उसी समय मेडिकल कॉलेज भेजा गया, लेकिन 8 बजे इसकी मृत्यु हो गई। ये मालूम हुआ है कि इसे हार्ट वाल्व की दिक्कत थी और इसका ट्रीटमेंट यूपी में चल रहा था। ये भी मेडिकल कॉलेज में 8 बजे इसकी मृत्यु हुई है। इसके अतिरिक्त 1.5 साल का एक बच्चा जो रेवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का रहने वाला है और इसका बताया गया है कि इसको जन्म के समय से ही पीलिया था। इसकी मृत्यु भी ये आश्रम से मृत हालत में बाहर लाया गया था और इसे भी मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में भेजा गया है। जो अब तक पता चला है शायद इसका नाम धैर्य है, 1.5 साल, और इसको कंजेनिटल जॉन्डिस सिंस बर्थ थी। मैं अगर गेस करना चाहूं तो शायद ये इस किस्म का हो सकता है, फेथ हीलिंग टाइप का, कि इलाज नहीं हो रहा है तो चलो बाबा जी के पास चले जाते हैं। इसके बच्चे के फादर का नाम विपिन प्रताप सिंह है जो डिस्ट्रिक्ट रेवा तहसील गोल्ड के रहने वाले हैं। ये इन सभी जो मृत्यु हुई है, जहां तक अंदाजा लगाया जा सकता है लास्ट की जो मृत्यु हैं वे नेचुरल नजर आती हैं, लेकिन इसके बारे में भी हम पूरी छानबीन करेंगे और जो 4 बॉडीज आश्रम ने हैंडओवर की हैं उसके बारे में भी पूरी छानबीन करेंगे। ऑपरेशन बिना रुके जारी रहेगा। ऑपरेशन के इस चरण में हम लोगों को बाहर निकाल रहे हैं जो निर्दोष हैं और जिनकी जान बचाना मैं अपना परम कर्तव्य समझता हूं। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अब तक की सूचना के मुताबिक रामपाल अभियुक्त आश्रम में ही मौजूद है। आश्रम कितने दिन तक चलेगा? टोटल जो आश्रम है वो कितने एकड़ में फैला हुआ? 12 एकड़। 12 एकड़ में कितने कमरे हैं? एक एकड़। देखिए, मैंने कल भी कहा था कि मैं कोई समय सीमा निर्धारित नहीं कर सकता हूं। मैं आपको कल भी कहा था कि मेरी ओवरराइडिंग प्रायोरिटी उन 10-15 हजार लोगों को बचाना है जो वहां पर बंधक हैं। उनमें से 10 हमने बचा लिए, बाकी 5 भी बचाएंगे और जब तक हम पकड़ नहीं लेंगे हम इस हादसे को समाप्त नहीं करेंगे। 1 by 1 जी, धारा 121 का मुकदमा दर्ज किया गया है। रामपाल भी उसमें शामिल है, कॉन्स्पिरेसी में, मुकदमे में, FIR में नाम है। जो लोग आश्रम से निकल रहे हैं, इस तरह के कोई बंदोबस्त आपने किए हैं कि ये दोबारा कहीं रीयूनाइटेड ना हो जाए, दोबारा कहीं इकट्ठे ना हो जाए, दिल्ली या चंडीगढ़ की तरफ कूच ना कर दें? दूसरा, अभी जो है आश्रम में आपकी पुलिस कहां तक पहुंच गई है और रामपाल से कितनी दूरी है? क्या आपको लग रहा है कि किस तरह का एक्शन रहेगा? मैं आपके पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूं कि क्या ये लोग दिल्ली या चंडीगढ़ तो नहीं चले जाएंगे। मेरी कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली और IGUT से लगातार संपर्क जारी है। आज सवेरे भी बात हुई थी। इनमें से कुछ लोग दिल्ली से गुजर के अपने रास्ते पर जाएंगे, लेकिन उसके बारे में पुलिस ने पूरी एहतियात बरती है और मुझे पूरी आशा है कि ये लोग वहां कहीं नहीं जाएंगे और दिल्ली पुलिस इस बारे में और हरियाणा पुलिस इस बारे में
समन्वय के साथ कार्यवाही कर रही है। पॉसिबिलिटी है कि रामपाल भागने की भी कोशिश कर सकता है, जैसे फॉलोअर्स निकल रहे हैं। देखिए साहब, जो भी फॉलोवर्स निकले हैं, हर एक को चेक किया गया है और उसमें जो लोग कल के बलवा में, कल के दंगे में, कल के इस घटना में शामिल रहे हैं, उन्हें अलग किया गया है और उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। सर, पुलिस का बातचीत की कोशिश भी हो रही है क्या, किस लेवल पे? देखिए, ये आदमी एक अभियुक्त है और इसके खिलाफ अब जो मुकदमा है वो बेहद संगीन है। इस समय तक किसी बातचीत का कोई प्रस्ताव नहीं है, ना ही इस प्रकार के व्यक्ति के साथ किसी प्रकार की बातचीत संभव। सर, पुलिस का मैं परामर्श देता हूं अभियुक्त रामपाल को कि कानून के समक्ष सरेंडर करें। इस मुकदमे में टोटल जो लोग राउंड अप हो चुके हैं वो 270 थे। अंदर से पता चला है कि जो महिलाएं अंदर से आई हैं उनमें से किसी ने कंप्लेंट की है कि हमारे साथ अंदर दूर आग हुआ है या कुछ ऐसी बातें हुई हैं? अभी तक इस तरह के हमारे पास कोई सूचना नहीं। देखिए साहब, वो प्रोसेस चल रहा है, डॉक्टर के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मुझे लगता है शाम तक प्राप्त हो जाएगा। वन एट ए टाइम, आई थिंक। जी जी। किस चीज की फेलियर? इस बारे में कल भी बात हुई थी, मैं इस बात को फिर से सिरे से नकारता हूँ। पुलिस अंदर कहां तक पहुंची है, क्या कितने? देखिए साहब, अभी मैं बताता हूँ क्या कि हमने घेरा डाला हुआ है और आज क्योंकि ये लोग बाहर आ गए हैं और 10-15 हजार लोगों की जान बचाने में हम कामयाब हो गए हैं, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इस धैर्यपूर्वक रणनीति का ही परिणाम था कि अंदर मौतें नहीं हुई। और अभी तक में भी अभी एंटर होगी या नहीं होगी, देखिए, इस तरह जो घेराबंदी जारी है, मैं ऑपरेशन डिटेल आपसे कोई शेयर नहीं कर सकता हूं। एक ही है, हमारा मकसद क्या है? हमारे मकसद दो हैं, निर्दोष लोगों को बचाना और रामपाल को गिरफ्तार करना। हम दोनों ही मकसद में कामयाब होंगे, उसके लिए जहां तक जाना पड़ेगा जाएंगे। I think that side has the police has not entered the ashram so far. 4 लोग मरे हो, क्या लगता है कैसे मरे होंगे? 4 औरतें जो मरी, मैंने ऑलरेडी बता दिया उसके बारे में। जी जिस तरह से आपने कहा है कि 2 रणनीति आपने बनाई है, जी हाँ, और कार्रवाई आपकी जांच सुचारू रूप से जारी है। जी, क्या आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ढिलाई बरती गई है? कोर्ट की अवमानना के नोटिस के बाद कहीं ना कहीं पुलिस दागी है, उसके बाद जिस तरह से मीडिया के साथ शुरू हुआ है और जिस तरह से नई बनी सरकार के ऊपर आज खड़े किए जा रहे हैं, क्या इसको आप नहीं मानते? देखिए, पुलिस की तरफ से कोई ढिलाई नहीं बरती गई है और आप ये एक बात देखिए कि इतनी भारी मात्रा में जब निरीह बच्चे और औरतें सामने हों और आश्रम के अंदर 10 से 15 हजार निर्दोष व्यक्ति मौजूद हों, तो उनकी जान बचाने के लिए एकदम अटैक करने में जो नुकसान होता वो बचाना हमारा कर्तव्य है। रामपाल अवॉइडेड पुलिस एंड कोर्ट समन फॉर 42 टाइम्स। एक सेकंड। हिसार में बदतमीजी की एसपी ने की, फिर जैसे पुलिस ही आपस में लड़ने लगी तो वहां पे कैसा होगा? आपकी बात गलत है। एलिगेशंस की 42 टाइम्स आपकी बात गलत है। कोई ट्रुथ नहीं है। मेरी फोर्स पूरे तन मन से निर्दोष लोगों को बचाने और अभियुक्त रामपाल को गिरफ्तार करने में लगी हुई है। ये आरोप लग रहे हैं कि किलेबंदी उस पर कर ली इतने दिनों तक, ये पॉलिटिकल पेटनेस की वजह से हुआ है और पुलिस को अब इतनी दिक्कत और मुश्किल आ रही है उसको पकड़ने में। किलेबंदी उसमें की क्योंकि पॉलिटिकल पेटनेस इतने दिनों तक 42 बार उसने समन्स को अवॉइड किया, कोर्ट तक में हाजिर नहीं हुआ। ये 3 बार आपके NBW हो चुके हैं। पुलिस अपना कार्य कर रही है और उसको हम उसके अंजाम तक
हाई कोर्ट में ले जाने तक पहुंचाएंगे। Sir, do you think the police is well trained? हरियाणा पुलिस एक प्रोफेशनल फोर्स है। But yesterday experience has not found. Can I summarize and before we wind up? Let him answer, sir. हरियाणा पुलिस ये प्रोफेशनल फोर्स है और हरियाणा में पुलिस कानून की रक्षा करेगा, कानून का अनुपालना करेगा और कोर्ट का आदेश का पालना करेगी। हरियाणा पुलिस के डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे हैं आप, और वो जानकारी दे रहे हैं कि रामपाल की गिरफ्तारी के लिए कोशिश जारी है। पुलिस ने आश्रम की घेराबंदी कर रखी है और जो अहम जानकारी वो दे रहे हैं कि रामपाल के आश्रम ने 4 महिलाओं के शव सौंपे हैं जिनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि उनकी मौत कैसे हुई है। 5 महिलाओं की मौत की जानकारी वो दे रहे हैं और साथ ही ये बता रहे हैं कि एक बच्चे की भी मौत हुई है। इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि रामपाल आश्रम में ही मौजूद है, ये जानकारी भी पुलिस के पास है, लेकिन पुलिस ये कोशिश कर रही है कि जो निर्दोष लोग हैं उन्हें नुकसान ना पहुंचे और इसलिए कार्रवाई उस तरीके से आगे बढ़ाई जाए।